8 अगस्त 1963 की वो काली रात ब्रिटेन की एक सही ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। इस ट्रेन में कई आम मुसाफिर नहीं थे, बल्कि इनमें से भरा था अरबों का खजाना। लेकिन तभी सुनसान पटरियों के बीच कुछ ऐसा जिसने पूरी दुनिया का होश उड़ा दिया। बिना एक भी गोली चलाए 15 नवपोश लुटेरों ने इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती के अंजाम दे दिया। दोस्तों, हॉलीवुड फिल्में में अपनी कई ट्रेन डकैतियां देखी होगी, लेकिन आज हम अपनी जो सच्ची कहानियां सुनने जा रहे हैं वो किसी की फिल्में से 10 गुना ज्यादा ग्रिलिंग है, जिसे कहा जाता है द ग्रेया ट्रेन रॉबरी। आज के समय के हिसाब से करीब 50 से 60 बिलियन पाउंड यानी करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट ली। आज के इस 10 मिनट की वीडियो में हम इसकी पूरी साजिश को पर्दाफाश खोलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, और चैनल पर न तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस, आप लोग वीडियो को एंजॉय करो। आखिर वे मास्टरमाइंड कौन था? कैसे सिर्फ एक नकली सिग्नल से पूरी ट्रेन को रोक दिया गया, और पुलिस की एक छोटी सी लापरवाही कैसे इस केस को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इस समय में पीछे जा रहे हैं साल 1963 में। इस पूरी डकैती के पीछे किसी शातिर दिमाग का हाथ था, जिसका नाम था ब्रूस रेनॉल्ड्स। ब्रूस कोई मामूली चोर नहीं था, वे चोरों का अल्बर्ट अल्टीन बनाता चाहता था। उसे पता था कि हर महीने स्कॉटलैंड से लंदन के लिए एक खास ट्रेन चलती है, द रॉयल मेल ट्रेन। इस ट्रेन का काम था कि बैंकों के पुराने नोटों को लंदन वापस लाना, ताकि नन्हे नष्ट किए जा सके। आम तौर पर इस ट्रेन में 3 लाख पाउंड होते थे, लेकिन ब्रूस को अपनी खबरी के पता चला कि बैंक हॉलिडे की वजह से इस बार ट्रेन में 2.6 मिलियन पाउंड, आज के करीब 550 करोड़ रुपए होते हैं। ब्रूस जानता था कि यह काम अकेले नहीं हो सकता है। इनके लंदन के सबसे शातिर अपराधियों की एक टीम बनाई, जिसे नाम दिया द फर्म। इस टीम में कुल 15 लोग थे। ब्रूस रेनॉल्ड्स मास्टरमाइंड, रॉनी बिल्स, जिसका नाम था कि ट्रेन ड्राइवर से संभालना, मास्टर बस्टर एडवर्डाइस, जो ताकत का इस्तेमाल करने में माहिर थे। इसके अलावा उन्होंने एक रिलाइडेड ट्रेन ड्राइवर को भी अपनी टीम में शामिल किया, ताकि जरूरत पड़ने पर वो ट्रेन चला सके। जब प्लान तैयार था तब बस इंतजार था कि 8 अगस्त की रात के ठीक 3:15 ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से बकिंघमशायर के पास पहुंच रही थी। तभी ट्रेन के ड्राइवर जे मेल को सामने दिखाई दे। जैक हॉर्न था, क्योंकि इस रूट पर कभी इस वक्त लाल सिग्नल नहीं होता था, लेकिन नियमों के मुताबिक उसने ट्रेन रोक दी। असल में लुटेरों ने एक बेहद सिग्नल लेकिन जेनियस ट्रैक अपनाई थी। उन्होंने असली हरे सिग्नल को एक काले कपड़े से ढका दिया था, और एक साधारण टॉर्च और बैटरी के मदद से लाल सिग्नल को जला दिया था। जैसे ही ड्राइवर का असिस्टेंट नीचे उतरा, अंधेरे से निकलकर नाकापोश लुटेरे के रूप पर हमला कर दिया। लुटेरे इंजन के अंदर घुस गए। ड्राइवर जैक मिल्स ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन एक लुटेरे ने उनके सिर पर लोहे की रॉड से जोरदार हमला किया। जैक लहूलुहान होकर गिर पड़ा। अब लुटेरे को ट्रेन को थोड़ा आगे ले जाना था। उनका ट्रेन खड़ा था। उन्होंने अपने रिवाइंड ट्रेन ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा, लेकिन वो घबरा गया था, क्योंकि यह नई तरह की डीजल इंजन था। बावजूद लुटेरे के घायल ड्राइवर जैक विल्स के सिर पर बंदूक तानी की दी, और उन्हें ट्रेन को आधा मील आगे ब्रिडेजी ब्रिज तक चलाने को कहा। ट्रेन पुल पर रुकी। लुटेरे का सीमाना था कि ट्रेन की दूसरी बोगी, जिसे हाई वैल्यू पैकेज
केरीज कहा जाता था। लुटेरे की कुल्हाड़ियों और सरिया से बोगी को दरवाजा तोड़ा और अंदर डाक विभाग के कर्मचारी से रहे तो लुटेरे ने चिल्लाकर कहा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा वरना सीधे गोली मार दी जाएगी। दिलचस्प बात यह था कि इस बोगी में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था और न ही कोई बंदूक। लुटेरे ने एक ह्यूमन चेन बनाई। मात्र 30 मिनट के अंदर उन्होंने नोटों के भरे 120 बोरे ट्रेन से निकाले और नीचे खड़े अपने ट्रकों में लोड कर दिए। इस लूट की रकम की 26,31,384 पाउंड। काम खत्म होते ही ब्रूस रॉडल्स ने सीटी बजाई और सभी लुटेरे अंधेरे में गायब हो गए। जाते जाते उन्होंने ट्रेन के स्टाफ से कहा, 30 मिनट तक कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सुबह होते ही यह खबर आग की तरह फैल गई। ब्रिटिश सरकार हिल चुकी थी। स्कॉटलैंड यार्ड के सबसे बेहतरीन मूसों को काम पर लगाया गया, लेकिन लुटेरे ने बहुत चालाक थे। उन्होंने घटनास्थान पर अपना कोई सुराग नहीं छोड़ा था। लुटेरे यहाँ से सीधे 25 मील दूर एक सुनसान फार्म हाउस पर पहुंच गया जिसका नाम था लेदर्स लेन फार्म। उन्होंने फार्म पर पैसे आसपास में बांटे। उन्होंने रेडियो पर सुना कि पुलिस हर जगह उन्हें ढूंढ रही है, इसलिए उन्होंने तय समय से पहले उसे फार्म हाउस को छोड़कर का फैसला दिया। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ब्रूस ने अपनी टीम के एक सदस्य को पैसे दिए थे कि वे फार्म हाउस को पूरी तरह जमा दे ताकि कोई सबूत न बचे, लेकिन वो आदमी पैसे लेकर भाग गया और फार्म हाउस को नहीं। कुछ दिनों बाद पुलिस वहां पहुंची। लुटेरे ने जाते जाते सब कुछ तो साफ कर दिया था, लेकिन बोरियत मिलने के लिए उन्होंने कहा मोनोपोली गेम खेला था और उन्हें हड़बड़ी में वे उस गेम को बोर्ड और नोटों पर अपनी फिंगरप्रिंट्स उंगलियां निशान छोड़ दिए गए। बस पुलिस को वो चाप भी मिल गई और उन्हें की तलाश थी। फिंगरप्रिंट्स मिलते ही पुलिस ने ताबड़तोड़ छापामारी की और उनके कुछ ही महीनों में 15 से 12 लुटेरे पकड़े गए। कोर्ट में उन्हें इतिहास की सबसे बड़ा खस्त राज सुनाई। कुल मिलाकर 307 साल की जेल मास्टर राउंड ब्रूस रॉडल्स ने कई साल तक फरार रहा, लेकिन 1968 में उसे भी पकड़ लिया गया। हालांकि उस कहानी का एक किरदार रॉकी विल्स जेक की दीवार घासकर लांघकर भाग गया ताकि प्लास्टिक सर्जरी कराकर सालों तक ब्रिजेस में ऐसा रहता था जहां जिसे एक सेलिब्रिटी बन गया। दोस्तों, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी इतिहास की सबसे बड़ी दुस्साहस डकैतियों में से एक है। बिना किसी कई ट्रैक हथियार के सिर्फ एक नकली सिग्नल और प्लानिंग के दम पर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को नाक के नीचे से अरबों रुपए उड़ा दिए गए। हालांकि कानून के हाथ लंबे होते हैं और उनकी एक छोटी सी लापरवाही उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए। इसे हैरान करने वाली बात है कि लूटे गए पैसों का बड़ा हिस्सा आज तक कभी बरामद नहीं हो सका। आपको क्या लगता है, क्या ब्रूस रॉडल्स का प्लान वाकई परफेक्ट था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।